मैं डॉक्टरी छोड़ तो नहीं सकती क्योंकि बहुत मेहनत किया है, बहुत करीब है मेरे दिल के, तो मुझे नहीं लगता मैं छोड़ूंगी। लेकिन हाँ, अगर ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। मज़े की बात है कि मैंने जो शुरुआत करी थी जूडो कराटे से करी थी, स्कूल में करती थी। देखकर इनके फिटनेस को लग नहीं रहा, लेकिन ये जूडो कराटे वाली। जी तो क्योंकि मम्मी चाहती थी कि कुछ करूं, तो जूडो कराटे बचपन में सीख रही थी और साथ में उन्होंने तबला का भी क्लास लगा रखा था, तो कर रही थी। लेकिन वो दिल में एक होता है ना कि मैं करती थी लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। ये स्टेज परफॉर्मेंसेस जो थे हमेशा से ही बचपन से कर रही थी और बहुत सारे डांस कंपटीशन में भी मैंने भाग लिया, जो कि जिसमें कि प्राइजेस भी जीती थी। रांची की बेटी हूँ और हमेशा वही रहूँगी। तो कैसे अपराजिता, इतना जब बिजी शेड्यूल होता है एक तो एक डॉक्टर्स का, उसके बावजूद फिर इस पेजेंट में कैसे सिलेक्शन हुआ? तो इंस्टाग्राम पे जब मैंने देखा तो एक हमेशा से दिली इच्छा थी कि ऐसे पैजेंट में पार्टिसिपेट करूंगी, मैं कुछ ऐसे ही ग्लैमरस वर्ल्ड में कुछ हाँ आगे बढ़ूँ। सब कुछ कर लिया है जो कुछ मैं करना चाहती थी और मे बी अब मैं वक्त निकाल सकती हूँ इसके लिए। तो मैंने बस रजिस्टर किया और सोचा कि देखा जाए क्या होता है। फिर ऑडिशन हुआ था, ऑनलाइन ऑडिशन जनवरी में, और उसके बाद फिर जब सिलेक्शन का ईमेल आया तो बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा था तब। और रांची वालों से यही गुजारिश रहेगी कि वो मेरा साथ दें इस पैजेंट में, और हो सकता है आगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं आजकल पैजेंट में यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कहीं पे कमेंट करने की या लाइक करने की कोई पोस्ट, तो उनसे बस यही गुजारिश है कि आप लोग इस तरीके से मेरा सपोर्ट करें और मुझे जीतने में मेरी मदद। मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसका नाम है अपराजिता _मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और मैं फेसबुक पर भी हूँ, अपराजिता सिन्हा मेरा पूरा नाम है। आप मुझे वहाँ पे ढूंढ सकते हैं और जो भी आगे जर्नी होगी वो सब कुछ सोशल मीडिया पर होगा। नमस्कार। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी महिलाएं हैं रांची या झारखंड के आसपास में, वैसी महिलाएं जो अपनी तय मानकों से ऊपर उठकर काम करती हैं, उन महिलाओं को आपके सामने एक बार ज़रूर दिखाऊं कि वो अपने क्षेत्र में तो बेहतर काम कर ही रही हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर वो क्या क्या कर रही हैं। अब इस वक्त देखिए मेरे ठीक बगल में अपराजिता सिन्हा है ये, और ये डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन है। लेकिन डॉक्टरी के साथ साथ ये क्या कर रही हैं, इसके अलावा ये कह रही हैं कि अब इनका सिलेक्शन जो है वो हॉट मॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 के फाइनलिस्ट हो गई हैं ये, यानी उसके फाइनल राउंड में इनका सिलेक्शन हो गया है। तो आप सोचिए कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अपराजिता अभी यूके में रहती हैं, वहाँ डॉक्टरी इलाज दे रही हैं लोगों को, इसके बावजूद भी इस पेजेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है। अपराजिता, पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे अपराजिता, इतना जब बिजी शेड्यूल होता है एक तो एक डॉक्टर्स का, उसके बावजूद फिर इस पेजेंट में कैसे सिलेक्शन हुआ? ये पैजेंट मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था इसके बारे में, और पहले भी सुन रखा था क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर पैजेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड और प्रसिद्ध है। और ये जो इस बार जो हो रहा है ये सीज़न 12 है पैजेंट का, और ये पिछले 11 सीज़न से हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पे जब मैंने देखा तो एक हमेशा से दिली इच्छा थी कि ऐसे पैजेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। स्कूल में जब भी थी मम्मी भी हमेशा चाहती थी कि एनकरेज करती थी कि नहीं बेटा करना है, और क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ ऐसे ही ग्लैमरस वर्ल्ड में कुछ हाँ आगे बढ़ूं। तो लेकिन मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी, सर्जन बनना चाहती थी, और तो उसी फील्ड में आगे बढ़ती रही। लेकिन वक्त तो नहीं मिलता, आप जानती हैं बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जब ये देखा तो एक दिल में बस एक इच्छा आई कि करना चाहिए, अब करते हैं। अभी सब कुछ कर लिया है जो कुछ मैं करना चाहती थी, और मे बी अब मैं वक्त निकाल सकती हूँ इसके लिए। तो मैंने बस रजिस्टर किया और सोचा कि देखा जाए क्या होता है, और बस उन्होंने रजिस्टर किया एंड उसके बाद फिर ऑडिशन हुआ था, ऑनलाइन ऑडिशन जनवरी में, और उसके बाद फिर जब सिलेक्शन का ईमेल आया तो बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा था तब। लगा कि हाँ कुछ हट के कर रही हूँ, कुछ बाहर, जो हमेशा से कुछ ऐसे जो मन में जो छुपी हुई बात थी वो अब कर रही हूँ तो अच्छा लगता है।
तो अभी जो पेजेंट वाले लोग हैं वो लोग आप लोगों को ऑनलाइन ही कुछ कुछ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं या कुछ ग्रूमिंग्स हो रही है आप लोगों की? जी बिल्कुल, ये ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि जैसा कि नाम है हॉट मॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, तो ये जो है उन सारी नारियों के लिए है जो शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं, अब जिनका डिवोर्स हो चुका है, वो भी औरतें इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ये जो भारत में रह रही हैं और जो भारत के बाहर रहती हैं, ये उन सभी नारियों के लिए है। तो क्योंकि आपको सब तक पहुंचना है और बात सब तक पहुंचानी है, तो उससे डिजिटल मीडियम से बेटर कुछ हो नहीं सकता है उसके लिए। तो अब क्योंकि शादीशुदा भी हैं आप, घर भी देखना है आपको, हस्बैंड भी हैं, फिर कैसे ये सारा चीज़ हैंडल हो पा रहा है? क्योंकि अब फाइनल भी है, इसकी भी तैयारी करनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब मन में दृढ़ता होती है तो कहते हैं कि जब मन में जब आप गांठ मान लेते हैं कि अब ये चीज़ करनी है, तो फिर प्रायोरिटीज़ की बात हो जाती है कि आप किस बात को किस लेवल पे रखते हैं प्रायोरिटी के। तो बस अगर ये करना है तो करना है और इसमें बेस्ट शॉट देना है, तो जो भी होता है। अभी जो जैसी मैं तैयारी कर रही हूँ, सुबह जल्दी निकलना होता है, हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ पे कभी थिएटर होता है, सर्जरी होती है, कभी क्लिनिक होता है, कभी कोई ट्रीटमेंट होती है, तो वो सब करती हूँ। लेकिन साथ में जो भी एक्टिविटी करनी है सोशल मीडिया से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे, तो उसकी भी तैयारी साथ में करती हूँ। उसकी जब जो भी खाली वक्त मिलता है 5-10 मिनट, उसमें वो वक्त को ना ज़ाया नहीं होने देती हूँ, उसका इस्तेमाल करती हूँ। और जैसे ही हॉस्पिटल से छूटती हूँ, पहला दिमाग में ख्याल होता है कि फ़िटनेस ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटी पैजेंट, तो आपको फिट दिखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो जिम जाती हूँ, घर का खाना खाती हूँ, खुद से खाना बनाती हूँ, और जिम ज़रूर 1 घंटे कम से कम जिम रोज़ करने की कोशिश करती हूँ। और फिर घर आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ और फिर जो भी काम होता है, कुछ हॉस्पिटल के भी ऑफ कोर्स कुछ काम होते हैं, पेंडिंग काम होते हैं, उनको पूरा करती हूँ। फिर यही है, एक रूटीन होता है बेसिकली, आपको अपने रूटीन में उन चीज़ों को लाना होता है। जो आपने भी प्रिपेयर कर लिया है कि किस चीज़ों को कब प्रायोरिटी देनी है, कब कहाँ रखना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पढ़ाई लिखाई आपकी कब हुई? क्योंकि अब आप यूके में रह रही हैं, तो थोड़ा बता दीजिए कि कैसे कैसे पढ़ाई कहाँ शुरू हुई, फिर आप कैसे गई, कहाँ डॉक्टर बनी, कहाँ तैयारियाँ हुई? जी, स्कूलिंग तो यहीं रांची से करी थी मैंने, डीएवी कपिल देव पब्लिक स्कूल से, और घर के बगल में ही ये स्कूल है और बहुत ही अच्छा स्कूल था, तो मम्मी डैडी ने यहीं एडमिशन कराई थी। और फिर जब स्कूल पास करी मैंने, उसके बाद एमबीबीएस मैंने करी थी महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा से। उसके बाद एमबीबीएस पूरी करने के बाद मैंने काम किया था न्यूरो सर्जरी विभाग में, सफदरजंग हॉस्पिटल में। और यही करते हुए फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि लिया था, और उसके थ्रू मैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, वहाँ से मैंने आँख की सर्जरी और आई डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ था, वो पूरा किया था। और वो पूरा करने के बाद फिर मैं साथ ही साथ में कुछ एग्ज़ाम्स और भी ले रही थी, जो यूनाइटेड किंगडम के एग्ज़ाम्स थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में था, बचपन से एक दिली ख्वाहिश थी कि सर्जरी करनी है। और जितने बड़े सर्जन हुआ करते थे उनके पास वो FRCS की डिग्री होती थी, तो वो दिमाग में हमेशा से था कि यूके तो जाना है, वहाँ से कुछ सीखना ज़रूर है, वहाँ रहें या ना रहें ये ख्याल नहीं था, लेकिन जाना है। तो उसके भी साथ में एग्ज़ाम ले रही थी। और उसके बाद मैंने काम किया दिल्ली के वेनुआ इंस्टीट्यूट में, जो कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, और वहाँ से मैंने DNB की डिग्री करी पूरी। और ये DNB की डिग्री करते ही फिर मैं यूनाइटेड किंगडम चली गई थी। फिर कोविड आया था, 2020 में थी मैं, और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कुछ लास्ट एग्ज़ाम लेना था, वो नहीं ले पा रही थी क्योंकि एग्ज़ाम सारे पोस्टपोन हो गए थे। लेकिन मेरे पति जो हैं वो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर हैं, उनके पास काम था, वो यूके में तब काम शुरू कर दी थी उन्होंने, और मैं तब रहते हुए वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम लिया और वहाँ पे फिर मैंने डॉक्टरी शुरू की। अच्छा, इस तरह के जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, आप अचानक से ही नहीं इसमें जा सकते, जरूर बचपन से कहीं ना कहीं एक कलाकार छिपा हुआ होता है, या एक जो होता है ना कि स्टेज परफॉर्मर छुपा हुआ होता है, तभी वो इस तरह की चीज़ें। आपके अंदर ऐसा कभी रहा कि बचपन में स्कूल पार्टिसिपेट करती हूँ, कॉलेज में, इस तरह की चीज़ें? जी हाँ, बचपन से ही मम्मी जो
थी वो बहुत क्लियर थी कि कुछ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है। तो बहुत मज़े की बात है कि मैंने जो शुरुआत करी थी जूडो कराटे से करी थी, स्कूल में करती थी। देखकर इनके फिटनेस को लग नहीं रहा, लेकिन ये जूडो कराटे वाली जी तो क्योंकि मम्मी चाहती थी कि कुछ करूं, तो जूडो कराटे बचपन में सीख रही थी और साथ में उन्होंने तबला का भी क्लास लगा रखा था, तो कर रही थी। लेकिन वो दिल में एक होता है ना कि मैं करती थी लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मेरी जो बहन थी वो कथक क्लास के लिए जाती थी। तो फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई 3rd स्टैंडर्ड में, तो फिर कथक क्लास मैंने मम्मी को बोला कि मुझे भी दीदी की तरह जो है डांस सीखना है, तो कथक क्लास ज्वाइन करा दिया था दीदी ने। तो वहाँ जाके एक लगा कि वो खुशी होती थी जब डांस करती थी, मज़ा आता था, खुशी होती थी, थकती थी और पढ़ाई में भी मन लगता था साथ में। और साथ में बचपन से ही बिकॉज़ हम लोग डांस कर रहे थे, क्योंकि तो ये स्टेज परफॉर्मेंसेस जो थे हमेशा से ही बचपन से कर रही थी और बहुत सारे डांस कंपटीशन में भी मैंने भाग लिया, जो कि जिसमें कि प्राइजेस भी जीती थी। और जब थोड़ी बड़ी हुई थी 10th स्टैंडर्ड में, तो फिर भारतनाट्यम भी सीखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि मैं एक और डांस फॉर्म सीखूं। और भरतनाट्यम भी सीखा उसके बाद स्कूल ख़त्म होने तक। और उसके बाद मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद भी मैंने डांस जारी रखा, तो कॉलेज में भी बहुत सारे डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, प्राइजेस जीते। और जब भी कॉलेज में कोई फेस्ट होता था उसमें भी हमेशा मतलब पार्टिसिपेट डांस से आप लगाव रखती हैं? बहुत ज़्यादा, मेरे दिल के बहुत करीब है डांस। हाँ एंजॉय भी करती हैं काफ़ी ज़्यादा? बिल्कुल, हाँ, मतलब कहते हैं ना कि इट्स माई कंफर्टेबल स्पेस जो कहते हैं जिस चीज़ को। अच्छा, जहाँ तक मुझे जानकारी है अपराजिता, जब आप इस तरह के पेजेंट्स में जाती हैं या अगर आप विनर होती हैं या थोड़ा भी जब आपका नाम होता है, तो आपको तरह तरह के ऑफर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ अच्छे मॉडलिंग पोस्टर्स के लिए या फिर कुछ अच्छे सीरियल्स के लिए, OTT में जो वेब सीरीज़ आते हैं उनके लिए। क्या अपराजिता को डॉक्टरी फील्ड छोड़कर अगर जाना पड़ा कभी इस तरह से एक्टिंग लाइन में या इस तरह की चीज़ों में जाएंगी? मैं डॉक्टरी छोड़ तो नहीं सकती, क्योंकि बहुत मेहनत किया है, बहुत करीब है मेरे दिल के, तो मुझे नहीं लगता मैं छोड़ूंगी। लेकिन हाँ, अगर ग्लैमर वर्ल्ड में जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और अभी बहुत जल्दबाजी में होगा अगर कहूँगी तो, लेकिन मैं चाहूँगी कि एक जो बैलेंस है वो बना के रखूँ दोनों के बीच में। और बाकी तो वक्त ही बताएगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे कैसे डील करना है वो भी समय ही फिर बताएगा कि कैसे होगा। हमने आपके बारे में सुना है कि आप चैरिटेबल वर्क भी काफ़ी करती हैं। किस तरह की चैरिटेबल वर्क? जी हाँ, क्योंकि मम्मी भी हमेशा NGO से जुड़ी रही हैं मेरी, और बहुत शिशु आश्रम में जाना और बच्चों के साथ वक्त बिताना, उनको लिए कुछ तोहफे लेके जाना। फिर जब थोड़ी बड़ी हुई थी, कॉलेज के थ्रू आई कैंप्स में हमेशा इन्वॉल्व रहती थी, हेल्थ कैंप में जाना, फ्री हेल्थ कैंप में, और फिर वो मरीज़ों का फ्री में इलाज करना, सर्जरी करना, ये सब में इन्वॉल्व रही हूँ बचपन से। और ये तो कॉलेज की बात है, लेकिन हाँ, मम्मी के वजह से चैरिटेबल काम में हमेशा इन्वॉल्व रही। और अब थोड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये खुद से उठा सकती हूँ, तो और भी करती हूँ। कुछ NGOs हैं जो बच्चों के पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, वो बच्चे जो नहीं खुद से कर सकते हैं क्योंकि वो ऐसे हालात में बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा अगर मैं कंट्रीब्यूट करके और स्पॉन्सर कर सकूं उनकी एजुकेशन, तो वो भी कर रही हूँ अभी। आप क्योंकि रांची झारखंड की बेटी हैं, रांची आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखे, और दूसरा आप रांची या झारखंड से क्या एक्सपेक्टेशन रख रही हैं? कि आप किस तरह से, आपको यहाँ के वासियों की हेल्प चाहिए, या फिर जब आप विनर होती हैं तो हम आपसे कैसे उम्मीद करें? जी बिल्कुल, रांची की बेटी हूँ और हमेशा वही रहूँगी। तो ये कहते हैं ना कि आपकी जड़ें मजबूत हो ना, तो आप कहीं भी रह सकती हैं दुनिया में, लेकिन आप हमेशा जुड़े रहते हैं। तो मेरी वही बात है कि आई एम वेरी वेरी रूटेड, और हमेशा मतलब वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन एट हार्ट। तो रांची से तो मैं जुड़ी रहूँगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा, और यहाँ पे कोई भी, अभी जैसे हम आगे हेल्थ कैंप करने वाले हैं, जब भी मैं आती हूँ तो कोशिश रहता है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया जाए।
हाँ, तो वो तो करती रहूँगी, और कभी भी मेरी ज़रूरत होगी किसी चीज़ से तो मैं हमेशा ही तैयार हूँ। और रांची वालों से यही गुजारिश रहेगी कि वो मेरा साथ दें इस पैजेंट में, और हो सकता है आगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं आजकल पैजेंट में यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कहीं पे कमेंट करने की या लाइक करने की कोई पोस्ट, तो उनसे बस यही गुजारिश है कि आप लोग इस तरीके से मेरा सपोर्ट करें और मुझे जीतने में मेरी मदद करें। अभी अपराजिता को लोग कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जानेंगे, कैसे समझेंगे कि हम मुझे अब अपराजिता को देखना है कि उनके सारे कैसे फ़ोटोज़ हैं, उन्होंने कैसे कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया, तो कैसे हम ढूंढ सकते हैं? जी, बिकॉज़ क्योंकि इस जर्नी में सोशल मीडिया पे काफ़ी भागता चाहिए, और इसके लिए मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसका नाम है अपराजिता _मिसेस इंडिया फाइनलिस्ट। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और मेरे जितने भी अभी पोस्ट आएंगे वो इस जर्नी के बारे में ही होगी, तो उन पे कमेंट और उनको लाइक कर सकते हैं और लोगों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर सकें। और मैं फेसबुक पर भी हूँ, अपराजिता सिन्हा मेरा पूरा नाम है, आप मुझे वहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और जो भी आगे जर्नी होगी वो सब कुछ सोशल मीडिया पर होगा। तो बिल्कुल आप लोग अगर मुझे फॉलो करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी, अभी जो इस तरह की जो कंपटीशन होते हैं उसमें अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी आप लोगों की ज़रूरत अपराजिता को पड़े। अगर कभी इस तरह से कोई एक फ़ोटोज़ डाल दिए जाए कि हाँ आपको इस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइक्स जिसके रहेंगे, या कोई वीडियोज़ रहे उसमें कह दे कि इसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिसके रहेंगे वो आगे इस राउंड को क्वालिफाई करेंगे, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, संभावनाएँ हैं। तो जब इस तरह का मौका आए तो आप सभी ज़रूर खुले दिल से, क्योंकि रांची की बेटी हैं अपराजिता, तो इन्हें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और यहाँ से जीतती हैं क्योंकि डॉक्टर भी हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत भागीदारी भी रहती है इनकी, तो बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेती हैं, कोशिश करती हैं, चैरिटेबल वर्क्स भी करती हैं। तो एक पेशा तो है ही इनका बहुत अच्छा, धरती का भगवान कहते हैं हम इनको, वो तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ में उससे ऊपर उठकर कुछ अच्छा कर रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब इनका सपोर्ट करें, इन्हें समर्थन दें। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in